स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार युद्ध में जब चीन ने अमेरिका की दुखती रग दबा दी तो अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया की याद आ गई। चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया से नजदीकी बढ़ा दी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हो गया। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से समझौते से अमेरिका किस हद तक चीन को टक्कर देगा और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की कोख से निकले टैरिफ टूल से लगभग पूरी दुनिया परेशान है, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया कैसे अछूता रहता। अल्बनीज़ सरकार के साथ तो पहले से ही कड़वाहट चली आ रही थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब मतभेदों को भुलाकर ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया की अल्बनीज़ सरकार के साथ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों और रक्षा सहयोगों पर केंद्रित 8 अरब 50 करोड़ डॉलर का समझौता कर चीन को घेरने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच व्हाइट हाउस में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इन समझौतों को औपचारिक रूप दिया गया। अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के बदले ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी मुहैया कराएगा। इस समझौते के तहत चीन के दुर्लभ खनिजों के सप्लाई चेन पर प्रभुत्व को लगाम लगाने की तैयारी है। लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में चौथे स्थान पर है। इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक कार और विंड टरबाइन तक बनाने में होता है। दरअसल चीन दुनिया की जरूरतों का 70% से ज्यादा दुर्लभ खनिजों के उत्पादन के साथ 90% प्रोसेसिंग करता है। इस क्षेत्र में अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए ही हाल में चीन ने इसके निर्यात को नियंत्रित करने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। अब चीन के इस कदम से निपटने के लिए यह समझौता काफी मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस राह में अभी कई रोड़े हैं। खनिजों के मामले में ऑस्ट्रेलिया अग्रणी है, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग में बहुत पीछे है। लिथियम जैसे मिनरल की प्रोसेसिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया अब भी 90% चीन पर निर्भर है। समझौते के तहत दोनों देशों में परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 6 महीने के भीतर $1 बिलियन का निवेश किया जाएगा। उत्पादों को बाजार की ऊंच नीच से बचाने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के लिए न्यूनतम मूल्य भी तय किया जाना शामिल है। $53 बिलियन खनन, प्रोसेसिंग और भंडार पर खर्च किया जाएगा। हालांकि किसी खास साइट का जिक्र नहीं किया गया है। अमेरिका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक गैलियम रिफाइनरी का निर्माण भी करेगा। पिछले साल चीन ने अमेरिका को गैलियम निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सेमीकंडक्टर और रडार प्रणालियों में इस धातु का काफी महत्व है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन कंपनी टेक्सास में प्लांट लगाएगी। घरेलू और तीसरे देशों में खनन और प्रसंस्करण परिसंपत्तियों के चीनी अधिग्रहण की जांच और इस पर अंकुश लगाने के प्रावधान भी शामिल है। हालांकि इस मजबूत समझौते के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर रेयर अर्थ मिनरल से जुड़े फैसले चीन वापस नहीं लेता है तो 155% टैरिफ उसका इंतजार कर रहा है। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अशोक जी, ये जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी धन्यवाद। मेरी पहली प्रतिक्रिया होगी जो ये बहुत ही वेलकम डेवलपमेंट है। देखिए, चीन और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन दोनों के संबंध अच्छे रहे हैं। दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। इसका अमेरिका बिल्कुल ही द्वितीय महायुद्ध के बाद से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इनका सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है। और पर्टिकुलरली यहाँ पर चीन से जो साउथ चाइना सी में इतना ज़्यादा उसका दबदबा बढ़ता रहा है, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया हमेशा अमेरिका की तरफ देख रहा है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड में जापान और भारत भी शामिल हैं। परंतु जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने उसको बहुत महत्व दिया था क्वाड को, परंतु राष्ट्रपति ट्रंप जब से आए हैं तब से ये सोचा जा रहा है, जो शायद उनका इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं है, अटेंशन इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो ये मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप की और प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ी की बड़ी अच्छी है। देखिए, उनके जनवरी में उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की और अब ये अक्टूबर का महीना आ गया है, तो मतलब करीब 9-10 महीने हो गए हैं। उसके बाद मुलाकात करना, तो ये लोग समझ रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया को वो थोड़ा दरकिनार कर रहे हैं।
परंतु ये जो आपने बताया है, जो 8.5 बिलियन डॉलर की डील हुई है, इसमें दोनों देश 1-1 बिलियन डॉलर अगले 6 महीने में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये बहुत ही प्रॉमिसिंग डील है, बहुत ही वेलकम करने वाली है, क्योंकि अब पूरी दुनिया को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा चीन से हटकर, क्योंकि जो भी सप्लाई चेन्स हैं चीन से आ रही हैं उसके ऊपर वो अंकुश लगा रहा है, उसको वो वेपनाइज कर रहा है। तो ये जो है इनकी अग्रीमेंट है, मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी है। अभी तो अमेरिका के लिए अच्छी है, परंतु ऑस्ट्रेलिया के संबंध और देशों के साथ, भारत के साथ बहुत ही मधुर संबंध है। तो हम भी इसमें इसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ इसके बारे में सहयोग कर सकते हैं। अशोक जी, जो चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स का झटका दिया है अमेरिका को, ये जो नया समझौता हुआ है, क्या ये भरपाई कर पाएगा उसकी? जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो झटका दिया है वो केवल अमेरिका को नहीं दिया है, वो पूरे विश्व को दिया है। आपको याद होगा भारत के विरुद्ध भी जो हमारी तो रिक्वायरमेंट्स इतनी अधिक नहीं है, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, सेमीकंडक्टर चिप्स हुआ, डिफेंस हुआ, ईवीज हुआ, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, इन सब के लिए होता है। और हमारी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है, परंतु फिर भी रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर भी चीन ने रोक लगा दी थी। और अभी जो उसने नया झटका दिया है, केवल अमेरिका के विरुद्ध नहीं है, पूरे विश्व के विरुद्ध है। एक तो बात यह है। दूसरी बात, आपने कहा क्या भरपाई कर पाएगा, तो मैं समझता हूं जो इमीडिएटली तो ये पूरी तरीके से भरपाई नहीं कर पाएगा, इसमें समय लगेगा। परंतु फिर भी सभी देशों को, अमेरिका को, भारत को, यूरोप को, उन सब को और सोर्सेज देखने हैं, क्योंकि अगर हमारी सप्लाई चेन्स पर इतना बुरा प्रहार और आघात चीन ने दिया है, तो हमें और देशों के साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री गए थे, जब ब्राजील गए, चिली गए, अर्जेंटीना गए, वहां पर सबसे बात करके आए हैं जो रेयर अर्थ्स में हम कैसे अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे